नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। भारत के बिहार में तो चुनाव चल रहा है, लेकिन वैश्विक राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान चल रहा है, रूस और यूक्रेन पहले से ही चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप भी चल रहा है, मतलब अमेरिका और भारत भी चल रहा है। लेकिन इन सब सारी चीजों के बीच में भारत के एनएसए अजीत डोभाल जो हैं वो कजाकिस्तान पहुंचे हुए हैं, और कजाकिस्तान ही नहीं पहुंचे हुए हैं, उससे लगे हुए 4-5 जो देश हैं वो सब देशों में जा रहे हैं, और वहां के जो सुरक्षा सलाहकार हैं या जो वहां के सेना के लोग हैं या जो वहां के राष्ट्र के नीति नियंता है उनसे लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और यह मीटिंग 15 तारीख से चल रही है, 15, 16, 17, 18 4 दिवसीय यात्रा पे। भारत में इसकी खबर को प्रमुखता से कवर नहीं किया गया, लेकिन ये सब सटे हुए हैं किससे? अफगानिस्तान बॉर्डर से। और अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे हुए हैं, ट्रंप की दुखती रग है अफगानिस्तान का एक एयरबेस जिसको अमेरिका ने डेवलप किया था। ट्रंप कह रहे हैं मैं वो एयरबेस लूंगा, अफगानी कह रहे हैं कि मैं वो एयरबेस नहीं दूंगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान ये दोनों हाथ मिला लिए हैं पाकिस्तान के विरुद्ध। पाकिस्तान की मजबूत सेना भी अफगानियों के सामने टिक नहीं रही है, चड्ढी उतार परेड चल रही है। इसके बारे में आप सभी लोगों को पता है, न्यूज खबर आई गई होगी। लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा है? ये हो रहा है डिप्लोमेटिक सह और मात का खेल। डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को धमका नहीं पा रहे हैं, तो लगातार फर्जी बयानबाजियां कर रहे हैं। ट्रंप ने अभी एक बयानबाजी की कि मोदी से मेरी बात हो गई और रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत के एक प्रवक्ता है जायसवाल साहब, वो आते कहते हैं ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, कि कोई बातचीत ही नहीं हुई है, तेल की तो बात ही दूर छोड़ दो। और फिर पता चलता है कि उसके जस्ट बाद पुतिन और ट्रंप की बात 2.5 घंटे तक फोन पे होती है। 2.5 घंटे तक फोन पे होती है तो उसमें से एक चीज निकल करके आती है कि आधे घंटे यूक्रेन पे बात हुई, 2 घंटे धंधे के बारे में बात हुई, और 20% से अधिक बिजनेस जो है अमेरिका और रसिया का बढ़ गया है 2025 में। मतलब दोगलाई देखिए, दूसरे को तो ज्ञान देता है, तुम तेल मत खरीदो, यूक्रेन युद्ध में मदद हो जा रही है रसिया की, तुम फलाना मत करो, तुम ढिकाना मत करो। भारत ने कहा कि जहां हमको सस्ता तेल मिलेगा, 140 करोड़ 150 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम उससे खरीदेंगे। तुम कौन होते हो? लेकिन भारत में डोनाल्ड ट्रंप का एक पपेट भी है, नाम है राहुल गांधी। उसको भारत से नहीं मतलब है, भारत के सेना से मतलब नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से मतलब नहीं, भारत के विदेश मंत्रालय से मतलब नहीं। वो तो ट्रंप को देगा। ट्रंप कह दिया, अच्छा ट्रंप वाली मुद्दा उठा लेंगे तो भारत के लोग सोचेंगे कि मोदी कमजोर है। मोदी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। अमेरिका के कई सारे राइटर्स ने, अमेरिका के सिंगरों ने राहुल गांधी को कहा कि तुम बहुडम आदमी हो यार, तुम प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हो, तुम तो स्ट्रेटजी प्लानिंग को समझते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो कि खेल क्या चल रहा है। खैर, डोभाल साहब ने जो मीटिंग की है ना उसने अमेरिका के तेल के खेल को खराब कर दिया है। क्योंकि जहां वो मीटिंग कर रहे हैं वो पूरा एरिया रेयर अर्थ मिनरल्स, कोयला, गैस, इन सारे संसाधनों से परिपूर्ण है। और अफगानिस्तान बगल में है, इधर ईरान है, चाह रिलेशन है, अफगानिस्तान के रास्ते वहां से रास्ता पूरा क्लियर है। इसीलिए अमेरिका जानता था कि चाबहार का मतलब है जिसको भारत ने ईरान में डेवलप किया है, वहां से अफगानिस्तान के रास्ते कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे एरिया को भारत कवर करेगा। और जब इस एरिया को कवर करेगा जिसपे ट्रंप की नजर है, तो फिर उसका खेल खराब हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप को क्या है, अपना माल बेचना है, खासकर तेल बेचना है, और बाकी छोटे छोटे कंट्रियों में अपने क्रिप्टो करेंसी का करना है, अपना बिजनेस, अपनी कंपनी चलाना। अमेरिका में एक चीज आप देखे होंगे ना,
वो बहुत देश वेश से प्यार नहीं होता है, वो तो जो प्यार अमेरिकियों का दिखता है वो अपने धंधे को बचाने के लिए दिखता है, अपनी पावर को बचाने के लिए दिखता है। तो आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझेंगे कि खेल क्या चल रहा है ना। ये है मैप, ये जो बड़ा 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 सा आप रंगीन देख रहे हैं ये कजाकिस्तान है, उसके बाद उज्बेकिस्तान, ये सब कुछ आप देख ही रहे होंगे अगल बगल है, और यहीं पे है अफगानिस्तान सटा हुआ। ये वाला खेल चल रहा है और इसी के बाद से ट्रंप बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान बौखला क्या कहता है, तैयार रहना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ कहता है वहां का मंत्री कि हमें तैयार रहना पड़ेगा, किस चीज के लिए, टू फ्रंट वार के लिए, मतलब एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरे तरफ भारत। और ये वही पाकिस्तानी है जो ऑपरेशन सिंदूर में बता देते हैं हमने 5 राफेल गिरा दिया, 6 गिरा दिया, 7 गिरा दिया, और इनके सैनिकों का चड्डी परेड कर दे रहे हैं अफगानी, जबकि बहुत कमजोर हैं अफगानिस्तान वाले। लेकिन उसके बावजूद भी जब अमेरिका नहीं टिका, सोवियत संघ नहीं टिका, तो मतलब पाकिस्तानियों को अच्छी तरीके से पता है कि हम अफगानियों से लड़ नहीं सकते। आज फिर कूटा है अफगानियों ने, मतलब बराबर रेल बन रही है इनकी। तो इस एरिया में गए हुए हैं। अच्छा यही बगल में चाइना भी है, तो अमेरिका और चाइना दोनों को साधा जा रहा, इसीलिए अफगानिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जहां पाकिस्तान ने अमेरिका ने युद्ध के समय एयरबेस बनाया था, वो एयरबेस मांग रहा है ताकि इस एरिया को कवर किया जा सके, इस एरिया पे किसी की नजर ना पड़े, यहां से चाइना भी कवर हो जाएगा, यहां से ये पूरा वाला कजाकिस्तान वाला जो पूरा इलाका है ये भी कवर हो जाएगा। एक किसी जमाने में सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था है? इसीलिए उसको प्रॉब्लम है चाबहार से भी। अदरवाइज चाबहार में भारत कुछ कर रहा है, उससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। और यहीं से रसिया का ट्रेड रूट भी जो भारत सबसे शॉर्टेस्ट आता है वह भी निकल करके आता है। आपने देखा ना आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जैसे ही संधि करवाता है ट्रंप, तो आर्मेनिया, चूंकि आर्मेनिया को भारत बहुत सारे हथियार देता है, भारत की नेवी तुरंत पहुंच जाती, साइप्रस वगैरह देश के साथ बैठ करके वहां पे मिलिट्री ड्रिल करने लगते हैं, वो लोग वहां पे युद्धाभ्यास करने लगते हैं, उससे तुर्की खफा हो जाता है। तो भारत ने स्ट्रेटजी बदल दी है कि डिप्लोमेसी डायलॉग तो चलेगा ही चलेगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां धमकाएंगे भी तुमको, क्योंकि जब तक धमकाओगे नहीं तब तक कोई डरने वाला नहीं है। ये देख लेते हैं, बिश्केक में अजीत डोभाल की कजाक सुरक्षा प्रमुख से मुलाकात, आतंक सुरक्षा सहयोग पर चर्चा। ठीक, ये तो कजाकिस्तान वाले से हो गया, इन्होंने पूरा मिल लिया, सब कुछ बातचीत चल कर ली, ये 16 अक्टूबर की बात है। 17 अक्टूबर को कहां मिलते हैं, उज्बेकिस्तान में सुरक्षा परिषद के सचिव से भेंट करते हैं। ऐसा सटे हुए देश है। और जब से चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स देने के लिए अमेरिका को मना किया है, अमेरिका ने उस पर कहा कि 1 तारीख से तुम्हारे ऊपर 140% टैरिफ लगेगा, तब से ये एरिया और अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात को समझिएगा। यही कारण है कि आप लोग देख रहे होंगे लगातार चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि चांदी की जरूरत बहुत सारे जगहों पे लगती है और वो पूरा मार्केट में उथल पुथल मचा हुआ है। कभी अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊंगा कि चल क्या रहा है खेला। अच्छा ये खेल हो गया डोभाल साहब। अब राहुल गांधी को जवाब दिया अमेरिकी सिंगर ने, जो मैंने आपको बताया ही। अमेरिका की गायिका मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर के तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है। मिलबेन ने राहुल गांधी को उस पोस्ट प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को ट्रंप से डरा हुआ बताया था। गायिका ने पीएम मोदी की दीर्घकालीन रणनीति की सराहना की और राहुल की क्षमता पर सवाल उठा दिया। मतलब भारत वाला नहीं कह रहा है, दुनिया कह रही है भाई, अब तो मान जाओ पप्पू साहब। मोदी और ट्रंप के बीच नहीं हुई फोन पर बात, रूसी तेल पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को भारत ने किया खारिज। ये क्या कह रहे थे, मान गया भारत अब तेल नहीं खरीदेगा। अरे भैया गजब है। अच्छा ट्रंप जानते हैं क्यों छोड़ता है, ये तो खुद कहता है, और भारत से विदेश मंत्रालय का मंत्री नहीं, जयशंकर साहब नहीं, प्रवक्ता आता है ट्रंप का जवाब देने के लिए। मतलब आप इससे बड़ी बेइज्जती ट्रंप की क्या हो सकती है। और भारत में जो ट्रंप का पपेट है राहुल गांधी, वो चाहता है कि मोदी जवाब दें। मोदी क्यों जवाब दे भाई, क्या जवाब दे मोदी। ट्रंप कुछ भी बकवास करता रहा और मोदी जवाब देते रहे, यही काम है मोदी के पास।
ट्रंप को पहले कार्यकाल फिर बीच में हारा और दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की सत्ता संभाले हुए 5 साल हुए। मोदी 11 साल से भारत की सत्ता संभाल रहे हैं। अमेरिका से 5-6 गुना अधिक पॉपुलेशन में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़े विविधता वाले देश हैं। साथ के साथ बराक ओबामा, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम करने का अनुभव है मोदी जी को। तो ये खेला तमाशा राहुल गांधी के बस का नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकी कहना शुरू करती है। खैर, और क्या हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में? ट्रंप फिर खिसिया के क्या कहता है कि मोदी मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं उनका करियर बर्बाद करना। ट्रंप की हैसियत नहीं है, ट्रंप का खुद ही का अपना करियर का पता नहीं है। मोदी करियर बर्बाद करें, पता नहीं कितने आए मोदी का करियर बर्बाद करने वाले बे, आए और गए। मतलब भारत के बाहर भी मोदी कितने बार तुम्हारा नाम लेता है और दिन भर तुम क्या मोदी को ये कर दूंगा, मोदी ये, मोदी वो, मोदी अच्छा दोस्त, मोदी फलाना, तो करियर है फलाना। ठीक है, तुम मजाकिया लहजे में बात कर रहे हो लेकिन तुम्हारा इशारा सब समझ रहे। मोदी कई बार तुम्हारा नाम लेता है? कभी नहीं लेता। मोदी तो राहुल गांधी का भी नाम नहीं लेते हैं कभी फ्रंट से। मोदी वो है कि इनरिलेवेंट बना देते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इनरिलेवेंट हो गए हैं पूरे दुनिया में। इनका जो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो रिलेवेंस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। ट्रंप करियर बर्बाद करेंगे। फिर कहना मैं नहीं चाहता हूं, नहीं तू चाह ले भाई। भारत के तो लोग पहले से कह रहे हैं कि तुम लोग मोदी को हटाना चाहते हो, है ना। एक तरफ भारत को चेतावनी, दूसरी तरफ रूस से व्यापार। ठीक है, तो ये नीति भी इसकी पोल खुल गई ट्रंप की। कितना बड़ा 20% इजाफा हुआ है ट्रंप के आने के बाद। और खरीद क्या रहा है? उर्वरक खरीद रहा है, मतलब फर्टिलाइजर खरीद रहा है। ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए चीजें खरीद रहा है, यूरेनियम खरीद रहा है, ये सब कुछ खरीद रहा है रसिया से। तो ये जो $3 अरब से अधिक का तुम व्यापार कर रहे हो, इससे यूक्रेन युद्ध में रसिया को मदद नहीं हो रही है। बेसिकली जानते हुआ क्या है दुनिया में, एक चीज पे लोगों का ध्यान ही नहीं है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ठीक है, और कई सारी रिफाइनरी मिला दो तो भारत की क्षमता बहुत बड़े पैमाने पे तेल को रिफाइन करने की है। और किसी भी तरीके की तेल की रिफाइनरी भारत के अंदर है। पहले क्या होता था कि फलानी जगह का तेल आ रहा है तो वो ये वाली रिफाइनरी वहीं का तेल रिफाइन कर सकती है। जामनगर जो अंबानी का बड़ी रिफाइनरी है। तेल के खेल में भारत के पास अपना तेल नहीं है, लेकिन रसिया से तेल लेकर के भारत ने इस मार्केट में एंट्री कर दी और दुनिया भर में तेल लोगों को बेचने लगा। अमेरिका को लगा कि अरे यार भारत तेल खरीदता था, भारत तेल बेचने वाला बन गया। यह समस्या है इसकी, इसलिए मत रसिया से तेल खरीदो। इसको लगता है रसिया से भारत सस्ता तेल खरीदता है और इंटरनेशनल दाम में दुनिया भर में रिफाइन करके बेचता है, भारत पैसा छाप रहा है इससे, जबकि यहां पे होल्ड तो हमारा था। ट्रंप की बौखलाहट ये है ना, और इसको डोभाल साहब बहुत सलीके से सॉल्व कर रहे हैं। उधर अफगानी कह रहे हैं कि भारत हमको डिफेंस की बहुत सारी इक्विपमेंट्स देने वाला है, हमारे यहाँ आकाश तीर लगाने वाला है, दुनिया भर की बातें चल रही है। अब इसमें पता नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन जो भी कुछ हो, अफगान का विदेश मंत्री तो भारत आया था, उसने कहा था कि एकदम सब व्यापार होगा, सहयोग होगा, ये होगा वो होगा, माइनिंग होगी, सबके लिए इन्वाइट करके गया है। पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला, 7 सैनिकों की मौत, 13 घायल। रोज तहरीके तालिबान पाकिस्तान रोज पाकिस्तानियों को ठोक रहा है किसी न किसी बहाने, है ना। और इसी डर के मारे मुनीर और शाहबाज शरीफ ट्रंप के चरणों में जाकर के गिर गए हैं, बचाओ भाई। ये तो अफगानी मार रहे हैं, पहले तो भारत वाले मार रहे थे। अच्छा, ये पिट पिटा लेते हैं, उसके बाद प्रोपोगंडा करते हैं। अफगानी इसमें बाजी मार ले गए इस बार, इनका प्रोपोगंडा चला नहीं। वो जो इनके सैनिकों की कुटाई की है और जो उसके वीडियो रिलीज किए हैं, वो देखने के बाद इनका प्रोपोगंडा पूरा पाकिस्तानियों का फेल हो गया। अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, देखो हमने गजनी के नाम पे अपने मिसाइल का नाम रखा, हमने गोरी के नाम पे अपने मिसाइल का नाम रखा है? और ये अफगानी हमको पीट रहे हैं ऐसे। बताओ, मुस्लिम ब्रदरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी को एकदम खत्म कर दे रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो इजराइल और गाजा को लेकर के जो पैक्ट हुआ है, जो सुरक्षा समझौता हुआ है, जो समझौता हुआ उनके बीच में, उसको लेकर के एक अलग आग लगी हुई है। तो ये है
अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो रही सारी चीजें, इन सारी कड़ियों को जब आप जोड़ोगे तो इसके केंद्र में कौन मिलेगा? भारत और अमेरिका। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं इस चैनल के लिए, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।